वहीं हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो आम वो खास लोग हैं वो क्या कुछ सोचते हैं। हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, इनसे हम जान लेते हैं। 75वीं वर्षगांठ देश मना रहा है आज़ादी की, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं समझता हूँ बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस 75वें जो आज़ादी का उत्सव है, जिसे अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती आश्रम से जिसकी शुरुआत की थी, आज हम लोग मना पा रहे हैं। मैं तो सभी भारतवासियों से कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य और बहुत ही बड़े गर्व और उल्लास की बात है। जिस तरीके से हम अपने बुज़ुर्गों का जन्मदिन मनाते हैं, मैं समझता हूँ कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो ये बहुत ही एक अहम दिन और अहम टाइम है। हम सब लोगों को उसी तरीके से बड़े हर्षोल्लास से तिरंगा फहराकर, गाजे बाजे के साथ तिरंगा यात्रा निकालकर हम लोगों को ये उत्सव मनाना चाहिए। मंत्री जी, अगले 25 वर्षों में देश को आप कहाँ देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं? पिछले 75 साल हमारी देश की आज़ादी को पूरे हुए हैं। आपने देखा कि देश ने कितनी तरक्की की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 साल से देश नए आयाम, चाहे विश्व के आप पटल पर देखते होंगे कि वैश्विक स्तर पर जो बड़े बड़े देश हैं, जो अग्रणी देश हैं, जो भारत की हमेशा अवहेलना करते थे या भारत की अनदेखी करते थे, आज भारत और उसके प्रधानमंत्री की सलाह किसी भी बड़े से बड़े जो इंटरनेशनल विषय है उसमें आत्मसात करने का काम, उसमें समायोजित करने का काम करते हैं। और एक अहम भूमिका भारत की होती है, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे विश्व स्तरीय नीतियों की बात हो, चाहे आपसी विवादों की बात हो। तो मैं समझता हूँ भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है और आने वाले 25 सालों में, जब हमारा देश आने वाले कुछ ही सालों में विश्व गुरु बनेगा और पूरा विश्व पहले की तरह भारत का अनुसरण करेगा और देश के अंदर एक अलग तरीके का वातावरण होगा। और भारतीय जिस तरीके से पिछले 8 सालों में आज देश विदेश के अंदर गर्व महसूस कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा आने वाले 25 सालों में हमारा जो देश है अग्रणी स्थिति में होगा, विश्व को लीड करने की स्थिति में होगा। प्रदेश की जनता को क्या संदेश आपकी तरफ से देना चाहेंगे आप? मैं तो प्रदेश की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा। और पिछले कई दिनों से पूरे विश्व के अंदर आप देख रहे हैं, छोटे से बड़ा, आम से खास सभी व्यक्ति तिरंगा फहराने का काम कर रहे हैं और इस आज़ादी के उत्सव को, इस अमृत महोत्सव को मनाने का काम विभिन्न तरीक़ों से कर रहे हैं। हर राजनीतिक दल, आपने देखा, एक होड़ सी मची हुई है, चाहे रैलियाँ निकालने की, चाहे झंडा फहराने की, चाहे किसी ना किसी तरीके से। आपकी तरफ से क्या संदेश जाना चाहिए? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, इसको बहुत एक उत्सव के रूप में मनाएं। इसको एक आज़ादी का, हमारे देश का 75 साल हुए आज़ाद हुए, इसको एक जिस तरीके से अपने घर में बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा उल्लास होता है जब किसी बुज़ुर्ग हमारा 75 साल पूरा करता है। मैं समझता हूँ आज हमारे देश ने आज़ादी को 75 साल पूरे किए हैं। सभी को बड़े उल्लास से तिरंगा फहराकर और तिरंगा यात्राएं निकालकर और अन्य तरीक़ों से इसे मनाने का काम करना चाहिए। तो देश की आन बान और शान तिरंगे को लेकर अपनी जो भारत के प्रति या देश के प्रति जो हितैषी, जो आपकी जनहितैषी जो भी भावनाएं हैं, उनको आप तिरंगे के साथ प्रकट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं यही संदेश जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी लोगों को दे रहे हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया।